हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सिमी भिंडी तोड़ के लाई थी पीछे से अपने पापा के साथ सुबह सुबह, क्योंकि नाश्ता बनाना था। तो भिंडी बनेगी आज के नाश्ते में। और ये हमारे खेतों की भिंडी है। और यहाँ पे मैंने मशीन में पानी डाल दिया था क्योंकि कपड़े धुल चुके हैं, खाली उनको निकालना था। तो आज कपड़े धोने का भी सुबह सुबह मूड हो गया, क्योंकि शाम को कई बार मौसम ख़राब हो जाता है। तो सोचा सुबह कपड़े धो लेती हूँ थोड़े से। और नाश्ता पानी साथ साथ बना रही थी। नाश्ता पानी बनाने के बाद फिर नहाई हूँ, फिर नाश्ता किया है। और नाश्ता सबने कर लिया है, मैं ही नाश्ता करने के लिए रह गई थी। तो यहाँ पे नहाने के बाद मैं भिंडी के साथ रोटी खा रही हूँ। तो अपना नाश्ता करके फिर करूँगी बाकी काम। और नाश्ता वगैरह करने के बाद 15-20 मिनट के बाद जो मेरी, आपको पता है, चाय की क्रेविंग है, वो चाय तो नहीं छूटती। तो वही बना रही थी, सौंफ वगैरह डाल के बना रही थी क्योंकि गर्मी है। थोड़ी सी शक्कर डाली थी और थोड़ी सी पत्ती डाली थी। तो यहाँ पे चाय बना रही थी। और आज मुझे नाश्ता करते करते लेट हो गया था। तो यहाँ पे 10:30 का टाइम हो गया था, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए और फिर नहाई, सिर धोया। तो पूजा वगैरह भी आज सिमी के पापा ने की है। तो मैं तो खाली बस घर के काम में लगी रही आज। तो यहाँ पे 2-4 बिस्किट भी ले लूँगी। अभी नाश्ता करके हटी हूँ। देखिए, मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, तभी तो शरीर घटता नहीं है जब मीठा हम मैं इतना पसंद करती हूँ, तो तभी मेरा शरीर कम नहीं होता। तो ये चीनी वाले बिस्किट हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, 10 रुपये का पैकेट आता है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है। इसके ऊपर चीनी लगी होती है। तो यहाँ पे चाय के साथ मैं 2-3 बिस्किट ले लूँगी और फिर चाय के साथ खाऊंगी। और ये मैंने कम से कम 15-20 मिनट बाद, नाश्ता करने के बाद फिर बनाए थे चाय। और सिर्फ एक ही कप चाय का बनाया, क्योंकि सिमी के पापा तो चाय पी के जा चुके हैं, नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। और यहाँ कपड़े वगैरह डाल दिए थे, तो बाहर आई थी मैं। और धूप वगैरह देखिए तुलसी माता में लगी है और उसकी खुशबू आ रही है, तो धूप काफ़ी अच्छी है। तो अब डाल लूँगी चाय और पीऊँगी चाय बैठ के। और चाय पीने के बाद फिर मिलूँगी आपसे। और देखिए, यहाँ आ गई हूँ, शाम का टाइम है, दिन में ब्लॉगिंग नहीं की, उसकी वजह मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे जो किचन में बर्तन वगैरह पड़े थे दोपहर के खाने के, तो दोपहर के खाने में आज बनी है मेरी छोले, सफ़ेद चने, सॉरी छोले कह रही हूँ, सफ़ेद चने बनाए थे। तो बस वो बनाए थे, उसके साथ चावल थोड़े से बनाए थे। तो यहाँ शाम के बर्तन और इकट्ठे मैंने सारे बर्तन करके साफ़ कर लिए थे। और देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से मैंने फिर कपड़े चेंज कर लिए। टी शर्ट पहन ली, जो लंबी सी टी शर्ट होती है वो पहन ली। और ये दुपट्टा मेरी हर वीडियो में आपको दिखता होगा, ये फट भी गया, लेकिन मेरे हाथ से में यही लगता है, यही मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और फट भी चुका है, सिमी ने कितनी बार कहा है मम्मी फेंक दो, लेकिन पता नहीं क्यों यही दुपट्टा मेरे हाथ में आता है। तो यहाँ पे किचन वगैरह में मैं बर्तन लगा लूँगी। और यहाँ पे मैंने ट्राईपॉड बाहर रखा हुआ है, क्योंकि किचन में मेरी बहुत छोटी है और ट्राईपॉड वहाँ सेट नहीं होता। और जहाँ भी सेट करती हूँ वहाँ से फिर या तो बहुत ज़्यादा रोशनी आती है, क्लियर दिखता नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने बाहर रखा हुआ है, इस तरफ, अंदर की तरफ, मतलब किचन के बाहरली साइड रखा हुआ है। तो चलिए फिर बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर करूँगी आपसे बात बैठ के। फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग सुबह से की हुई थी, लेकिन बीच में ब्लॉगिंग नहीं की, उसकी वजह भी बताऊँगी आप लोगों को। तो शाम का टाइम है, अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी थोड़ा सा मुंह हाथ धोया है। और मुंह हाथ धोने के पहले मैंने, ये देखिए बाल अभी निकले हैं, सुबह कंघी की थी, सिर धोया था सुबह। तो अभी मैंने थोड़ा सा घी रखा है बनाने के लिए गैस पे, और बर्तन वगैरह लगाए हैं साफ़ करके, जो लगाने थे करने थे, क्योंकि बर्तनों का काम तो तीनों टाइम, पाँचों टाइम का है। पाँचों टाइम खाते रहो, बनाते रहो और बर्तन साफ़ करते रहो, यही काम है घर में। और आज ब्लॉगिंग इसलिए नहीं स्टार्ट की सुबह से, क्योंकि सुबह ब्लॉगिंग करने के लिए फ़ोन उठाने लगी, जैसे ही फ़ोन उठाया और फ़ोन को टेढ़ा करने लगी थी, जैसे टेढ़ा करके हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो फ़ोन मेरा ज़मीन पे गिर गया। और ज़मीन पे गिरते ही फ़ोन
मुझे एकदम से पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि मैंने पिछले साल ही नया फ़ोन ले रखा है, तो वो बंद पड़ गया और ऑन नहीं हो रहा था। तो मुझे तो इतना ज़ोर का झटका लगा ऐसे दिमाग में कि पता नहीं फ़ोन को क्या हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, उसको बंद करके रख दिया और थोड़ी देर के लिए चार्जिंग लगा दिया। तो कम से कम 15-20 मिनट उसको चार्जिंग लगाने के बाद फिर मैंने कम से कम आधा घंटा उसको चार्जिंग लगाया। तो चार्जिंग लगाने के बाद वो फिर ऑन करके देखा तो वो ऑन हो गया था। तो ऐसे करके मुझे डर सा लग गया था, फ़ोन नीचे गिर गया था। मैंने सोचा फ़ोन का कबाड़ा हो गया, फ़ोन चलेगा नहीं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, देखिए कितने सूट है मेरे पास, लेकिन मुझे यही दुपट्टा मिलता है हर सूट के साथ, यही दुपट्टा, क्योंकि कॉटन का है ये। इसी को उठा उठा के घूमती हूँ, जैसे दूसरा दुपट्टा है ही नहीं। और सुबह नहाई थी तो कपड़े दूसरे चेंज किए थे, अब फिर मैंने चेंज किए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बारिश 2 बार 3 बार हो गए, बादल चढ़ चढ़ के आए हैं, ब्लैक हो गए हैं, काले बादल आ गए हैं, लेकिन बारिश का नाम और निशान नहीं है। पता नहीं क्यों बादल आते रहते हैं और बारिश होती नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी में परेशान हो रहे हैं। और दोपहर को थोड़ा सा बुनाई का काम किया, क्रोशिए का काम किया। और एक दिन मैंने आपको बताया था कि मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट लगाया, बालों वाला सा प्रोजेक्ट था वो, लेकिन मैंने उसको बीच में ही बंद करके रख दिया। उसको मैंने थोड़ा सा बुना, मेरे मन को वो अच्छा नहीं लगा बुनाई, क्योंकि वो वूल थोड़ी कम है, ऊन थोड़ी कम होने की वजह से फिर मैंने सोचा कि उसी कलर की दूसरी ऊन ला के तो उसको पूरा ही वैसा बनाऊंगी, क्योंकि मैंने आधा बना दिया था और आधा बनाने के बाद फिर उसको उधेड़ा। इतनी मेहनत करने के बाद उधेड़ के फिर वो दोबारा रख दिया। अब जो भी बची कची वूल पड़ी है मेरे पास, ऊन पड़ी है, उसी का जो भी है उसी का बना रही हूँ। तो थोड़ा सा ये है कि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, ऊन का काम करने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। हाथ में सिलाइयाँ उठाते हैं और या क्रोशिया उठाते हैं तो गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है और अजीब सी सुस्ती आती है जब भी बुनाई करते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ आजकल, ज़्यादा नहीं बुनाई करती, पहले ज़्यादा करती थी। और बुनाई करने के बाद भी चलो, मैंने आधा पल्ला बुनने के बाद उसको उधेड़ के फिर मेरा मन भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि देखिए आधा पल्ला बुनने में भी 3-4 दिन लग जाते हैं जब हम कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, कई बार होता है मेरे साथ, जब मुझे कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आता या कोई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता, कोई स्वेटर अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसको दोबारा उधेड़ देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मन को अच्छी ना लगे उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, आगे पता नहीं मुझे सबका, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब मुझे अच्छा नहीं लगता कोई डिज़ाइन तो मैं उसको पूरा उधेड़ देती हूँ, चाहे वो पल्ला पूरा बना हो। तो मैंने उसको उधेड़ दिया और अभी क्रोशिए का वर्क लगाया तो वही कर रही हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बची कुची वूल से बना रही हूँ उसको। तो जिस दिन जोड़ूंगी उस दिन बताऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। और सिमी अभी छत पे गई है खेलने के लिए, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रखा है, कभी धूप हो जाती है कभी ठंडी हो जाती है। तो एक लड़की आई हुई है उसके साथ खेलने के लिए। अभी मैंने गैस पे रखा हुआ घी, तो वही देखने जा रही थी, हो गया घी तो उसको बंद कर दूंगी फिर, क्योंकि जलने का डर रहता है उसका। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, ब्लॉगिंग की एंडिंग कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे मन में आज पता बैठे बैठे क्या आया है, जैसे कि आपने कल की वीडियो में सिमी को देखा था, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है मेरे क्रोशिया चलाने का, और सिलाइयाँ तो नहीं चलती उससे, क्रोशिया चलाने की कोशिश करती है वो। तो मैं उसको मना करती हूँ, लेकिन वो मानती नहीं है, तो क्रोशिया वगैरह चलाना शुरू कर देती है। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है, पता नहीं मुझे ही लगता है, शायद मैं गलत होंगी, आप लोग बताइए मुझे कमेंट्स करके, कि मैं चाहती हूँ, देखिए बहुत सी माएँ चाहती होंगी कि उनके बच्चे बड़े होके कुछ बने। वैसे तो बच्चों पे अपनी कोई भी राय थोपनी नहीं चाहिए, जो कहते हैं ना कि बच्चों का जो मन हो वही बच्चों को करने देना चाहिए, बड़े होके जो वो बने उनको बनना देना चाहिए। लेकिन मेरी एक राय है, जो मर्ज़ी बन लीजिए, लेकिन मैं अपनी सिमी को ये सब चीज़ें नहीं सिखाऊंगी जो मैं खुद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी सिमी यही काम करे, कि बुनाई का काम करे या कपड़े सिलाई का काम करे या ब्यूटिशन का काम करे। पता नहीं क्यों, लेकिन क्या पता मुझे क्यों लगता है ऐसा, लेकिन मुझे अपने
मतलब एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मुझे कम से कम शादी से पहले मैं बुनाई करना मैंने स्टार्ट की थी, और जो क्रोशिया है वो मैं 5th क्लास में थी, सिक्स्थ क्लास में थी जब से मैं क्रोशिया चला रही हूँ। तो देख लीजिए कितने साल हो गए हैं, शादी को भी मेरे 13 साल हो गए हैं। तो आप लगा लीजिए 6th क्लास में मैं कब थी। 2004 में मैंने शायद 10th पास की थी, तो 2002 में मैंने 6th क्लास, नहीं सॉरी 1998 में मतलब मैंने 6th क्लास पास की होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो तब से देखिए मैं यही काम कर रही हूँ, नीटिंग का और क्रोशिए का। तो अब तो खैर मैं यूट्यूब के लिए कर रही हूँ, तो ज़्यादा खुशी होती है करने में, क्योंकि चलो 4 पैसे बन जाते हैं तो इसलिए करते हैं। वरना मैं ये काम कर करके इतनी बोर हो गई हूँ ना कि मैं कह नहीं सकती। कभी कभी तो मुझे ऐसे ही लगता है ना कि इस काम की वजह से मेरा पूरा शरीर ख़राब हो गया, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि देखिए नीटिंग का काम पहले भी मैं करती थी, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं पहले भी नीटिंग का काम करती थी, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से मैं यूट्यूब के लिए काम करी। तो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जो हम यूट्यूब का काम करते हैं। और यूट्यूब का ही नहीं, मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, जब भी मैं कोई स्वेटर लगाती हूँ, मैं जब तक उसको पीछा नहीं छोड़ती स्वेटर का, मतलब मुझे ये होता है कि मैं कब पूरा करूँ इसको, कब पूरा करूँ, कब पूरा करूँ, बस मुझे यही होता है। सुबह का काम निपटा के मैं उसी टाइम नीटिंग करने बैठ जाती हूँ। बस मुझे ये होता है कि मैं इस काम को कब पूरा करूँ। पता नहीं मेरे ही अंदर, कहते हैं ना कि ठहराव नहीं है, कि एक बंदे के अंदर ठहराव होता है, पर मेरे अंदर ही नहीं है। मेरे अंदर उतावलापन है कि जल्दी से ये काम हो जाए। पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है। शायद आप लोगों को, कई नीटर हैं जो मुझे देख रहे होंगे, आप लोगों को भी लगता होगा। और इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि इन स्वेटर बुनते हैं हम, इन चीज़ों में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। ब्लॉगिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि मैं खुद भी कर रही हूँ अब। और इन चीज़ों में क्या होता है कि आपकी शरीर की भी, देखिए आपका जो ये मसल वगैरह है ये जाम होने लग जाते हैं बैठे बैठे, अगर आप ना चाहते हुए भी आपको काम करना पड़ता है। और ये मसल वगैरह भी आपके पेन लग जाते हैं, सर्वाइकल आपको अलग से हो जाता है, बैक पेन आपको अलग से हो जाती है। तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा काम करे बड़े होके जिसमें उसको ज़्यादा देर बैठना ना पड़े। लेकिन आजकल वही है कि कंप्यूटर का ज़माना है, तो उस पर भी बैठ के काम करना पड़ता है। आंख देखिए, इस जो नीटिंग का काम है इसमें आँखों का काम भी है, मसल का भी है, शरीर का भी है। कितना मतलब ख़राब होता है हमारा शरीर उस वजह से। और जब मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डालती हूँ, जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना उसका, तो मेरा मन बहुत दुखी होता है, बहुत ज़्यादा मन दुखी होता है। कभी कभी दिल करता है कि मैं वीडियो डालूँ ही ना, कभी कभी ऐसे मन होता है। लेकिन क्या करें, फिर सोचती हूँ, जब मैं पीछे वाली वीडियो देखती हूँ उन पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई मेरे इस प्रोजेक्ट को देखेगा, इसमें दम होगा तो वो देखेगा। तो बस इसी उम्मीद में बनाती रहती हूँ अपने प्रोजेक्ट, बस यही सोचती हूँ। आगे पता नहीं मेरी सोच अच्छी है कि बुरी है। मैं नहीं चाहती कि, जैसे मैंने ये 15-20 साल हो गए मुझे नीटिंग का काम करते हुए, मैं नहीं चाहती कि मेरी स्मृति ये काम करे। क्योंकि बच्चों, वही है कि अब हमारा शरीर ख़राब सा हो गया है, ख़राब भी हो गया है। क्योंकि एक टाइम होता है योगा कर लेते हैं, और दूसरा टाइम होता है कई बार हो योगा होता ही नहीं, घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो योगा करने का टाइम कहाँ मिलता है। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि सिम्मी ये वर्क कभी ना सीखे, और काम सीख ले। और बहुत से काम है बच्चों के लिए, तो वो सीख ले, मैं यही कहती हूँ उसको। तो जब भी वो क्रोशिया पकड़ती है, मुझे ज़्यादा खुशी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के लिए, चलो माँ हूँ तो मन तो रखना ही पड़ता है बच्चे का। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस बात को, क्योंकि आप लोगों में से बहुत जने ऐसे होंगे, नीटर भी होंगे जो नीटिंग का काम करते हैं, वो जानते हैं कि इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत से बहुत ज़्यादा। मतलब आप कहोगे कि ज़्यादा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा। जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो रिस्पॉन्स अच्छा ना आए तो वो बहुत मन को खटकता है और दुखता है। बस इसी वजह से नहीं चाहती कि सिमी मेरे जैसा ये काम करे। और मैं तो चलो यूट्यूब के लिए करूँगी ही, बाकी देखते हैं। जीवन इसी का नाम है, काम करना कर्म है हमारा, तो ये तो करना ही है। और अपने बच्चे के लिए काम करना है, क्योंकि देखिए अब आगे आगे महंगाई का ज़माना है, आप देख रहे हैं लॉकडाउन लगा है,
बहुतों के काम रुक गए हैं, बहुत से लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और पैसा भी कहीं से नहीं बन रहा है। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम घर बैठे काम कर सकते हैं। बस इसी उम्मीद में लगी रहती हूँ। बाकी पे वगैरह का ये है कि पहले 1.5 साल बाद मिली थी, अब उसी को देख रही हूँ कब मिलेगी। जब भी मिलेगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यही छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप सबको अच्छी लगी होंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।